सरकार मांग पूरी नहीं करेगी हम यहीं बैठेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम घर जाएंगे ही नहीं, यहीं बैठेंगे। जबकि हम अपना लेट रहे हैं, हमने 3 साल मेहनत की है। एक सेना बनने के लिए इतना धारणा प्रदर्शन सरकार को ये सोचना चाहिए कि एक देश सेवा के लिए जब जा रहे हैं, कोई हम लोग गद्दी पर बैठ के कुर्सी तोड़ने नहीं जा रहे हैं, एक देश सेवा के लिए जा रहे हैं। अग्निवीर आप कराएं, आप सरकार की पॉलिसी है वो सरकार जाने। सर हमारी भर्ती 19 से हम तैयारी में लगे रहे, 21 में हमारी भर्ती हुई। आप देख सकते हो यहाँ पर डेट 25/7/2021 का डेट है ये, और अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। और हम एक नहीं है, हम 1.5 लाख है। और ये आप क्या लग रहा है, आप जिस तरह से यहाँ भीड़ जमा हुई है तो क्या उम्मीद लेकर यहाँ पहुँचे आप? हम यहाँ उम्मीद लेके यही आए हैं सर कि हमारा एग्ज़ाम करवा दिया जाए। हम पिछले 3 साल से 2021 से अभी तक अपना एग्ज़ाम के लिए लड़ रहे हैं सर कि हमारा एग्ज़ाम करवा दिया जाए। और हम यहाँ पे हैं सभी इकट्ठा हुए, सभी भाई और सारे हमारे जितने भी बड़े बड़े सब नेता सब हैं, उनसे भी यही मांग है कि हमारा एग्ज़ाम करवा दिया जाए। और हमारी सरकार से भी यही मांग है कि हमारा एग्ज़ाम जल्द से जल्द करवा दिया जाए। सरकार तो बोलती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, स्टूडेंट हो युवा हो सब कुछ ठीक हो रहा है। सर सब कुछ ठीक कहाँ से चल रहा है सर? ये देखो आपके सामने 2021 का है, आप देख सकते हो यहाँ पर डेट 25/7/2021 का डेट है ये, और अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और हम एक नहीं है, हम 1.5 लाख है। और ये आप एक स्टेट की भी कोई बात नहीं है, ये पूरे भारत की बात है। हर भारत का हर राज्य से जो बच्चा है अपनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचता है, इस एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड तक। आर्मी की जो एग्ज़ाम होती है, दौड़ जो होती है, आप सबको ही पता होगा कितनी कठिन होती है। एक बार में किसी का भी नहीं सिलेक्शन होता है, 3 बार 4 बार कोई भर्ती देखता है, एक बार तब दौड़ निकालता है। और उसके बाद यहाँ पर हम पहुँच जाएँ, उसके बाद ये हमारा एग्ज़ाम नहीं लिया जाए तो सर कहाँ से सर युवा का समर्थन और थी हो रहा है? अग्निपथ योजना भी ला दी है अपना सरकार ने। अग्निपथ योजना सर बहुत बेकार है, और उसके बारे में हम लोग क्या है कि उसके बारे में तो कितनी ये जो आई थी जब, तो उसमें कितना विरोध हुआ था, फिर भी सरकार के कान पे इसका कोई जू नहीं रहा। ये सरकार अपना जो वो कहते हैं ना निरंकुश हो गई है, वही हो गई है सरकार, और कुछ नहीं। क्या लग रहा है, भीड़ जमा है और क्या उम्मीद है? सर भीड़ ये जमा है इसलिए कि मतलब पेंडिंग भर्तियों के लिए हम लोग सभी लोग युवा साथी आए हैं लोग, और जब तक हम लोग को न्याय ना मिले तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे लोग। और सरकार से यही गुहार रहेगी कि हमारी जल्द से जल्द पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया जो पहले होती थी उस हिसाब से हमारी पूरी करवाए। भीड़ जमा हुई है, सरकार से हम लोग पूरा गुहार लगाने के लिए आए थे। हम लोग को जो दर्द है दिल की वो सरकार को हम बता रहे हैं, क्योंकि सरकार तो ऐसे सुनेगी नहीं, इसलिए हम लोग ये सब करना पड़ा, हम लोग को आना पड़ा, ये सब धारणा देना पड़ा हम लोग को। नहीं तो एक सेना बनने के लिए इतना धारणा प्रदर्शन सरकार को ये सोचना चाहिए कि एक देश सेवा के लिए जब जा रहे हैं, कोई हम लोग गद्दी पर बैठ के कुर्सी तोड़ने नहीं जा रहे हैं, एक देश सेवा के लिए जा रहे हैं। तो इस जज्बा से हम लोग यहाँ पहुँचे थे। बहुत सारा इतना दूरी तय करके हम मोदी जी बोलते हैं कि सेना में जितनी छूट है उतना कहीं नहीं, और आप लोग एग्जाम का लेकर बोल रहे हैं। सेना में छूट है, लेकिन हम लोग को प्रक्रिया पूरा कहाँ हुआ। प्रक्रिया पूरा होने के बाद जो फैसिलिटी मिलता है वो पहले परमानेंटों को मिलता था, अब अग्निवीर वालों को तो वो सब भी नहीं मिलता है, ना मेडिकल फैसिलिटी, ना कैंटीन फैसिलिटी। 11 लाख रुपया तो दिया जा रहा है जिससे आप बिजनेस कर सकते हैं, ये सरकार का दावा कर रही है। इससे कोई मतलब ही नहीं है सर। अग्निवीर आप कराएं, आप सरकार की पॉलिसी है वो सरकार जाने। सर हमारी भर्ती 19 से हम तैयारी में लगे रहे, 21 में हमारी भर्ती हुई। हमने मेडिकल पास किया, फिजिकल पास किया, और रिटन एग्जाम के लिए हमें ये सी सर्टिफिकेट है हमारे पास, सी पास रिटन एग्जाम भी पास है। सिर्फ ज्वाइनिंग होनी थी और सरकार ने कैंसिल कर दी। हमें तो इससे मतलब, हमें किसी से मतलब नहीं है, चाहे वो अग्निपथ लागू करें चाहे कुछ भी लागू करें, उससे हमें कोई लेना देना नहीं अच्छी है। पॉलिसी है और अच्छा ही चलेगा आगे। हमें तो इससे उसका हमें भर्ती पूरी कराई जाए, हमारी ये मांग है सरकार से। पेंडिंग भर्ती क्या लग रहा है, यहाँ जमा हुए तो क्या उम्मीद है? हमारी सरकार मांग पूरी नहीं करेगी हम यहीं बैठेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम घर जाएंगे ही नहीं, यहीं बैठेंगे। जबकि हम अपना लेट रहे हैं, हमने 3 साल मेहनत की है, नहीं मिली, अब क्या करें? सरकार ने भर्ती निकाली, हमने सारी प्रक्रिया पूरी करी, हमारा क्या दोष है इसमें? सरकार ने भर्ती निकाली, हमने उसका फिजिकल किया, मेडिकल किया, ये रिटन एग्जाम की है, स्लिप पे देखो कर्नल साहब के साइन है, और सी सर्टिफिकेट होल्डर है हम। एनसीसी में तो छूट दी जाती है। पूरा ज्वाइन करना था आर्मी को, ज्वाइन लेटर बाकी था, और पुरानी भर्ती सारी कैंसिल कर दी और ये अग्निवीर लागू कर दिया। अग्निवीर से हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारी भर्ती पूरी करा दो, जैसे कर रहे हैं वैसे करें। अग्निवीर की आड़ में ये पुरानी भर्ती सारी रद्द कर दी, और ये गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है। क्योंकि फौज की तैयारी करी, फौज की तैयारी ना करा नहीं सही रान में, लेकिन गांव का आदमी जुनून इतना है कि फौज में ही जाऊंगा। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि गांव के लड़के का सबसे बड़ा जुनून होता है फौज के अंदर,
ऑफिस में बोलते हैं, सरकार बोलती है कि बहुत सी योजनाएं हैं जो सरकार फौजियों को देती है और फौजियों में हर साल वैकेंसी आती है, और आप यहाँ बोल रहे हैं कि वैकेंसी। एक चीज हो तो पहले एयरफोर्स के अंदर और नेवी आर्मी के अंदर वैकेंसी आती थी 71 लगभग 75,000 आती थी। ARZR को जोड़कर एयरफोर्स नेवी की 10,000 वैकेंसी आती थी, एयरफोर्स की 10,000, नेवी की 6,000। वो परमानेंट होती थी, 20 साल की नौकरी, उसमें पेंसिल भी होती थी। अब आपकी स्कीम के अंदर आपने क्या किया, 4 साल की फौज कर रहे हो, आपने वैकेंसी करा के 40,000 कर दी, वो भी उसमें 30,000 हुआ, पेंसिल दे रहे हो, कहाँ कर रहे हो फिर? बात सही है सर, हमको हमारा हक चाहिए, हमको हमारा हक चाहिए। जो 2021 पेंडिंग भर्ती है वो हमको पूरा कर, हम सरकार से ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जो हमारा हक है, जो हमारे भाई लोगों का हक है, उसको पूरा हमको दो। और ये जंतर मंतर में रोज जवान न किसान सुरक्षित है, और आज ऐसा हमको दिन देखना पड़ा कि हमको जंतर मंतर पर धरना, सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना पड़ा सर। भैया बताया जा रहा है कि मोदी सरकार से आप लोग खुश नहीं है, लेकिन युवा तो बहुत खुश है और चुन भी रहा है मोदी सरकार को। कौन युवा है? हम ही तो युवा लोग हैं। कौन युवा कह रहा है कि खुश नहीं है? हम सर जो सुबह 4-4 बजे उठ के दौड़ ठंड, हाँ, जिंदगी में फौज की तैयारी कौन करेगी? भाई घना ही खुश है, 4 साल रहे बेरो है, कौन लागे निहाल हो गया, भाई खुश है। गांव में 5-7 हुए नहीं मानस जिका पूरा गांव दापेड़ो है, भाई राज्य बहुत है। अभी भी राजस्थान में आप लोग, बहुत ऐसे लोग राजस्थान से आए हैं और राजस्थान में भी सरकार चुनी गई, तो भाई सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है ना, राष्ट्रवाद है, हिंदू राष्ट्रवाद, सबसे बड़ा मुद्दा वो एक ही है, हिंदू मुसलमान, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। तो 2024 में क्या देखना चाहेंगे? जिस अब सिस्टम लगे नहीं तो राम मंदिर कर दियो, बेरोजगारी को कोई बड़ा मुद्दा को नहीं, बेरोजगार फिर लेगा, लेकिन भगवान जरूरी है। तो भगवान अस्तित्व में होना चाहिए, बेरोजगार हो आदमी कोई वैल्यू ना हो, आदमी मर जाएगा तो ही चल जाएगा, लेकिन राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इन 24 में सरकार पक्की बन जाएगी और कुछ ना करो तो कोई दिक्कत नहीं। एक आगे कोई 5 साल बाद में कोई सीता मंदिर बना देगा, अगली 29 में पक्की है। सर एक बात मैं ये कहता हूँ, सरकार से ये निवेदन है कि जो हमारे जो कोरोना काल जो लगा था, कोरोना काल पूरा पहले जब उनके चुनाव के टाइम पे कोरोना काल नहीं था, हमारे भर्ती में कोरोना काल लग गया, और हमारा पेंडिंग भर्ती जो था 3 साल से जो नहीं करा रहे, लेकिन उसको हम ये सरकार से कहता हूँ कि जो हमारी पुरानी भर्ती है उसको जल्दी से जल्दी वो कार्रवाई की जाए और उसको हमारा हक मिलते रहे। अपॉर्चुनिटी दी आपने मुझे यहाँ पे बोलने की। मैं यारो अल्मोड़ा से दीपक पटवाल, मेरा डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा है सर। मैंने 2021 फरवरी में भर्ती मारी थी, जबकि मार्च में इन्होंने गढ़वाल राइफल और बहुत सारे रेजिमेंट सेंटरों का पेपर कराया। अप्रैल में हमारा पेपर होना था जो बार बार कैंसिल किया गया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई हर महीने लास्ट तारीख को देते थे। कोविड पैंडमिक की वजह से बोला पेपर कैंसिल हो रहा है। अब एक टाइम पे लाके इन्होंने 14 जून 2022 को लाके एकदम से सीधे मीटिंग में बोला अग्निवीर आ गई, आपकी सारी प्रक्रिया सारी रद्द होगी। तो राजनाथ सिंह ने इतनी सारी जगह रैलियों में क्यों बोला होगा। हमने पिथौरागढ़ में पकड़ा, वहाँ बोला होगा। देखाट में आया, वहाँ भी बोला होगा। कब होगा? आश्वासन दिया, खाली झूठा आश्वासन देती है सरकार हमको। झूठी लेकिन सरकार है ये युवा अभी शांत बैठने वाली नहीं है। जो हजारों मीडिया को भारत का चौथा स्तंभ बोला जाता है। ये मीडिया सारी बिक चुकी है सारी। मोदी ने सारे सबको खरीद लिया है। यहाँ देख सकते हैं, कोई आज तक नहीं, कोई बड़े बड़े चैनल कोई दिख नहीं रहा है। आप जैसे लोग हमको दिखा रहे हैं और बड़े बड़े जो मीडिया वो हमको दिखाई नहीं रही है। मैं ये मोदी सरकार से ये कहना चाहता हूँ, कब तक ये हमारे साथ खेलेगी, हमारे भावनाओं के साथ। हमारे पे हम भी किसी के माँ बाप, किसी के बेटे हैं सर, हम भी घर छोड़ के आए हैं सर। मैं आर्मी से बिलोंग करता हूँ। मेरा 2021 में मेरा पेपर था, मैं एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ। तो मेरा का तो फिजिकल हो गया था, मेडिकल हो गया था, मेरे को रिटर्न तो माफ है, तो मेरे को तो ज्वाइनिंग मिलना चाहिए ना। भर्ती प्रक्रिया कैंसिल कर दी और अग्निपथ स्कीम ला दी। हम लोग अग्निपथ के विरोध में नहीं है, हम लोग अग्निवीर के विरोध में नहीं है, लेकिन हम लोग की भर्ती जो पुरानी है सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम अग्निवीर से हमको कोई अग्निवीर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो हमारा पुरानी पेंडिंग भर्ती है हम उसको करा दें। सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी मांगे पूरी करें और जल्दी से जल्दी ये धरना प्रदर्शन हम बंद। आप राजस्थान से आए हैं और राजस्थान में बीजेपी सरकार आई है जी। ये सर सब ईवीएम का चक्कर है, कुछ भी नहीं है। और ये जो बीजेपी सरकार है, ये तो युवाओं को एक मतलब कि पागल बनाने का तरीका है। पागल बना रही, नहीं तो कोई रोजगार दे रही है, कुछ भी कोई गारंटियाँ कर रही है। इससे तो अच्छी थी कि हमारे राजस्थान के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस के अंदर बहुत अच्छे काम हुए हैं, जिसके अंदर एक तो चिरंजीवी थी, 25 लाख का फ्री तक का इलाज था, आपने भी सुना होगा शायद। अब तो 450 सिलेंडर दे रही है ना बीजेपी।
नहीं नहीं सर, ये सब एक कहने का है और धरातल के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मिनट